क्रूड ऑयल और गैस को लेकर रशिया वर्सेस यूरोप का मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां पर एक तरफ रशिया यूरोपियन देशों की क्रूड ऑयल और गैस के लिए जो रशिया के ऊपर निर्भरता है उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। वहीं यूरोप के देश अभी ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या उनको रशिया से क्रूड ऑयल और गैस परचेज करनी है या फिर नहीं, क्योंकि इस मुद्दे के ऊपर भी यूरोपियन यूनियन के देश आपस में एकजुट नहीं है। रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद भी यूरोपियन यूनियन के 27 देश हर दिन $450 मिलियन का क्रूड ऑयल और $400 मिलियन की नेचुरल गैस रोजाना रशिया से परचेज कर रहे हैं, यानी $850 मिलियन रशिया को अभी भी यूरोप के देशों से डेली मिल रहा है। हालांकि यूरोप के देश पिछले साल के मुकाबले इस साल रशिया से 25 से 30% कम एनर्जी इंपोर्ट्स कर रहे हैं, मगर वो गैप फिल करने का काम कर रहे हैं भारत जैसे न्यू बायर्स, जो इससे पहले रशिया से ज्यादा क्रूड ऑयल परचेज नहीं किया करते थे। पिछले साल 2021 में भारत ने रशिया से मात्र 12 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल परचेज किया था, जबकि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद 2 महीनों के अंदर ही भारत ने रशिया को अब तक 50 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। रशिया की तरफ से भारत को क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट प्राइस के ऊपर 25 से 35% का डिस्काउंट भी ऑफर किया जा रहा है, जिसके चलते भारत ह्यूज अमाउंट में रशियन क्रूड ऑयल परचेज कर रहा है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि धीरे धीरे कई सारी इंटरनेशनल शिपिंग कंपनीज जो क्रूड ऑयल को एक देश से ट्रांसपोर्ट करके दूसरे देश तक ले जाती हैं, ये रशिया को लगातार बॉयकॉट कर रही हैं। इसके साथ ही इंश्योरेंस कंपनीज ने भी रशियन क्रूड ऑयल और गैस के लिए इंश्योरेंस कॉस्ट बहुत ही हाई कर दी है, जिसके चलते $25 से $30 का जो डिस्काउंट रशिया भारत को ऑफर कर रहा था, उसका मेजर पार्ट भारत को इन्हीं चीजों में खर्चना पड़ रहा था। हालांकि रशियन क्रूड ऑयल आज भी इंटरनेशनल मार्केट के प्राइसेस से कम कीमत पर भारत पहुंच रहा था। इसके अलावा दिक्कत ये भी आ रही है कि भारत को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज बढ़ाने के लिए भारत को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बाकी देशों ने जहां पर रशियन ऑयल के ऊपर अपनी निर्भरता को कम किया है, वहीं भारत पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा बड़ी मात्रा में रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। ऐसे में भारत ने रशिया से $25 से $30 के फिक्स्ड डिस्काउंट की जगह क्रूड ऑयल के लिए रशिया के सामने बड़ी मांग रख दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर स्वराज्य मैगजीन के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत ने रशिया के सामने मांग रखी है कि रशिया भारत को $70 पर बैरल से कम कीमत के ऊपर क्रूड ऑयल बेचे, तभी भारत को रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करने में फायदा होगा। भारत ने रशिया से कहा है कि रशिया जो भारत को डिस्काउंट ऑफर कर रहा है उसका मेजर पार्ट शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज को पे करना पड़ रहा है। आज के समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $107 से $108 पर बैरल के बीच में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को ऑफर किए जा रहे डिस्काउंट का मेजर पार्ट शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज के जेब में जाने के कारण ही भारत ने रशिया के सामने मांग रखी है कि या तो रशिया खुद अपने क्रूड ऑयल के लिए शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज को खुद पे करे, या फिर क्रूड ऑयल का जो भी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस चल रहा है उसको इग्नोर करके भारत को सीधा सीधा $70 पर बैरल से कम कीमत पर क्रूड ऑयल दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया के साथ अभी भी भारत की नेगोशिएशंस चल रही हैं और रशिया फिलहाल इस बात के लिए अभी तक भारत के साथ राजी नहीं हुआ है। खैर, वैसे रशिया से क्रूड ऑयल पर डिस्काउंट मांगकर क्या भारत सही कर रहा है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।